गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज पिछले क्लासेस में मैंने आप सभी को हेडर फुटर्स के सारे ऑप्शंस क्लियर करवा दिया था। इंसर्ट मेन्यू में ये सारे यहाँ तक पेज नंबर तक, ठीक है, हेडर फुटर पेज नंबर यहाँ तक सारे ऑप्शंस मैंने क्लियर करवाए हुआ है। जिन्होंने अभी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है वो जाके पहले पिछली वीडियोज़ देखें, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ओके। तो अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं जो उसके आगे क्या है। तो टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं सबसे पहले। तो टेक्स्ट बॉक्स का मैंने आपको पहले यहाँ पे शेप के अंदर भी सिखाया हुआ है, ठीक है। शेप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। इसी से हम यूज़ करते हैं। क्लिक करोगे यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो। यहाँ पे पहले तो आपको बने बनाए कुछ फॉर्मेट मिल जाएंगे, किस टाइप के डिज़ाइन में टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आपको, उसके अंदर अपना कंटेंट आप ले सकते हो, ठीक है। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करोगे तो टेक्स्ट बॉक्स अपने अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर सकते हो। कुछ भी आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। क्लियर है इतना टेक्स्ट बॉक्स। बाकी के सारे ऑप्शन जो शेप फॉर्मेट है वो सारा यही वाला ऑप्शन शेप के अंदर था। नेक्स्ट देखते हैं हम क्विक पार्ट्स। तो गाइस क्विक पार्ट्स का जो ऑप्शन है उसका यूज़ हम करते हैं कवर पेजेस लेने के लिए। जो यहाँ पे हमने कवर पेजेस लिया था उसी तरीके से आप क्विक पार्ट से भी कवर पेज लेके आ सकते हो। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे कवर पेजेस मिल जाएंगे। किस टाइप में वो स्टाइल चाहिए क्लिक करो, बस सिंपल इंसर्ट करना है और यहाँ पे देखो आपको कवर पेजेस। क्लियर है इतना क्विक पार्ट्स, ओके। रिमूव करना हो तो यहीं से क्लिक करोगे कवर पेजेस पे आके और रिमूव कवर पेज, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन मैंने पहले ही क्लिक करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं हम वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स से सेम होता है। किस आर्ट में आपको वर्ड को लिखना चाहते हो तो ऐसा लिखना है लोगों NCP कंप्यूटर, ठीक है। इसी तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स को कहीं भी उठा के रख सकते हो, ऊपर नीचे कहीं भी इफेक्ट में आएगा, आर्ट में दिखाई देगा। तो क्लियर है यहाँ तक वर्ड आर्ट तक, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ड्रॉप कैप। तो गाइस ड्रॉप कैप क्या होता है आप सभी को पता होगा, मतलब आपने देखा होगा इंग्लिश के न्यूज़पेपर में हम देखते हैं, फिर मैगजीन्स वगैरह में, इंग्लिश के बुक में जो स्टार्टिंग का वर्ड लिखा होता है, कैरेक्टर लिखा हुआ होता है, काफ़ी बड़ा लिखा हुआ होता है, मतलब 2-3 लाइनों में अलग से दिखाई देता है वो, ठीक है। तो ड्रॉप कैप होता है। तो वी को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ड्रॉप कर दिया। इस तरीके से फॉर्मेट में आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी जगह, ठीक है। तो यहाँ से ऐसी फॉर्मेटिंग हम दे सकते हैं, ड्रॉप कैप कहते हैं इसको, ओके। क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ ए पैराग्राफ, ठीक है। यानी पैराग्राफ की शुरुआत का जो लेटर होगा वो क्या हो जाएगा, लार्ज कर सकते हो इसको। क्लियर है, ओके। इसी को सेलेक्ट किया। अब इसको अगर आप मार्जिन रखना चाहते हो मार्जिन में पहुँच गया, ठीक है। ड्रॉप कैप ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने लाइन्स के कितने में रखना है यहाँ पे लेके आ सकते हो, लाइन्स टू ड्रॉप, ठीक है। तो मैक्सिमम हम 10 लाइन के अंदर ले सकते हैं। जैसे मान लो मैं 11 कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या देखो यहाँ पे एक एरर आ गया, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 10, 1 से लेके 10 के बीच में हम लिख सकते हैं, ओके। तो मान लो हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस आधा फ्रॉम टेक्स्ट, कितनी दूरी पे टेक्स्ट के, तो यहाँ से डिस्टेंस दे दिया। तो देखो यहाँ से इतनी दूरी पे डिस्टेंस पे आ गया और 2 लाइनों के बीच में आ गया। क्लियर है इतना। हटाना है इसी को तो क्लिक करो सिंपल इस पर और यहाँ से आप क्या कर दोगे, नन कर दोगे तो हट जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सिग्नेचर लाइन, ठीक है। गाइस सिग्नेचर लाइन आप अगर ऐड करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट में तो क्लिक करो, जहाँ पे भी सिग्नेचर लाइन ऐड करना है पहले वहाँ पे क्लिक करो सिग्नेचर लाइन, ठीक है। और यहाँ पे जो भी सिग्नेचर बनाना चाहते हो NCP का बनाना है और ओके कर दिया तो यहाँ पे अलग से आपके सामने आ जाएगा सिग्नेचर लाइन टाइप, ओके। सिग्नेचर लाइन क्लियर है। डेट एंड टाइम। गाइस अगर हम कोई लेटर लिखते हैं, ठीक है, लेटर वगैरह लिखते हैं या फिर कई चीज़ें, कई डॉक्यूमेंट्स में ऐसे हमें डेट और टाइम की ज़रूरत पड़ती है, करंट डेट और टाइम की, तो क्या कर सकते हो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। वैसे अगर आप लिखोगे तो जो करंट होगा मैं टाइप करूँगा मैनुअली, ठीक है, मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। मैं सिंपल क्या कर दिया मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया डेट एंड टाइम पे। किस फॉर्मेट में आपको डेट और टाइम चाहिए, सिर्फ डेट चाहिए, लॉन्ग डेट में चाहिए, ठीक है, सिर्फ डेट इस तरीके से या डेट और टाइम दोनों चाहिए, तो मैंने लॉन्ग डेट में ले लिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो गाइस ये देखो आपके सामने डेट और टाइम आ गया, वेडनेसडे October 4, 2023। क्लियर है इतना। सिग्नेचर डेट एंड टाइम तक ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ऑब्जेक्ट का। गाइस ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लिक किया मैंने ऑब्जेक्ट पे तो इसके अंदर आपको कई सारे मिल जाएंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स, जैसे वर्डपैड के डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक है,
इसमें कई सारे तो काम के भी नहीं होते हैं, बट फिर भी आप देख सकते हो MS वर्ड का डॉक्यूमेंट हो, पावर पॉइंट के स्लाइड्स हो, ठीक है, या फिर यहाँ से बिटमैप हो, फोटोशॉप हो, बहुत सारे मिल जाएंगे। बिटमैप को ओपन कर लेता हूँ। बिटमैप मतलब होता है MS, ठीक है। ओके कर लिया, और यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ का। तो यहाँ पे मैं NCEP का कोई सिग्नेचर बना लेता हूँ मैनुअली, जो हम पेन से करते हैं उस तरीके से। क्लोज कर दिया तो वो काम आपका पेज पे यानी MS वर्ड के पेज पे आ जाएगा। और इसी के अंदर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो डबल क्लिक करो इस पर, तो दोबारा से मैं एडिटिंग पे आ जाऊँगा और यहाँ से आप चेंज करें। तो मैं चाहता हूँ, इतना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ ये था हमारा सिग्नेचर, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया क्लोज, तो देखो इतना ही है, क्लियर है। बाकी जो है ये क्या है, पिक्चर फॉर्मेटिंग की तरह काम करेगा। टाइट कर दो इसको, ठीक है। कहीं भी उठा के रखना चाहते हो इधर उधर कहीं भी, तो पिक्चर फॉर्मेट की तरह ही काम करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक्सेल में कुछ फाइल बनाते हो तो एक्सेल वगैरह का भी आ जाएगा यहाँ पे एक्सेल चार्ट, ठीक है। एक्सेल ले लिया मैंने, एक्सेल वर्कशीट ले लिया, ओके कर दिया, तो एक्सेल की एक वर्कशीट ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी डाटा बना दूंगा मैं, कुछ भी टाइप कर दिया मैंने, इसको क्लोज करते ही वो चीज़ आपके MS ऑफिस पे आ जाएगा। ये देखो आ गया ना, क्लियर है इतना, ठीक है। डबल क्लिक करोगे तो इसके लिए हम चेंजिंग में आ जाएंगे। डबल क्लिक करते ही चेंजेस करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। यहीं से आप चेंजेस कर सकते हो। बाहर क्लिक करोगे तो वापस से आपके MS ऑफिस पे आ गई वो चीज़। आई होप समझ में आया हो आपको ऑब्जेक्ट के भी ऑप्शंस, ठीक है। इसी के अंदर आओगे आप ऑब्जेक्ट के अंदर, तो नीचे टेक्स्ट फॉर्म फाइल दिखाई दे रहा है, यानी टेक्स्ट वाली फाइल क्या होती है, जो नोटपैड पे बनी हुई होती है, ठीक है। तो नोटपैड वाली फाइल यहाँ से आप लेके आ सकते हो। क्लिक करो और जहाँ पे भी आपकी नोटपैड की फाइल पड़ी होगी टेक्स्ट वाली फाइल, ठीक है, देखते ना, तो यहाँ से डेस्कटॉप पे टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है। तो ये टेक्स्ट फाइल है, फी के नाम से डाटा टेक्स्ट इंसर्ट कर देते हो उसको, तो देखो डाटा आपको इस पर आ गया ना, क्लियर है। जो भी मेरी डाटा होगी टेक्स्ट के अंदर वो सारा सब इसके अंदर आ गया, ओके। ऑब्जेक्ट तक सारा क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम इक्वेशंस को। तो गाइस इक्वेशंस क्या होता है, मैथ के हम फॉर्मूलेज वगैरह देखते हैं, ठीक है। जैसे ये अलग अलग फार्मूला बनाया आ रहा है आपको, जो कि फार्मूले का आप यूज़ करते हो। जैसे मान लो हम मैथ के क्वेश्चंस पेपर बना रहे हैं, मैथ के बुक्स बना रहे हैं, ठीक है। फार्मूले की हमें नीड है, तो आप यहाँ से फार्मूले दे सकते हो। जो भी अगर इससे मैच करते हो आपको फार्मूला चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो बने बनाए। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग यानी खुद का फार्मूला बनाना है जो कि इसके अंदर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे नीचे करोगे इंसर्ट न्यू इक्वेशंस, क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे सिंबल्स वगैरह मिल जाएगा। इनकी यूज से आप अपना अकॉर्डिंग इक्वेशंस यानी फॉर्मूले बना सकते हो, ठीक है। तो ये दो सिंबल्स वगैरह से इक्वल का साइन लगाना चाहते हो, इक्वल का साइन आ गया, यहीं पे क्लिक करोगे, ठीक है। फ्रैक्शन में कोई वैल्यू अगर आप लेना चाहते हो तो फ्रैक्शन में ले लोगे वैल्यू, इस तरीके से लेना है। ऊपर कोई वैल्यू ले ली मैंने, नीचे कोई वैल्यू ले ली, ठीक है। इसी पे क्लिक करोगे। रूट में कोई वैल्यू लेना चाहते हो तो रूट का लेना चाहता हूँ 5, ठीक है, इस तरीके से। तो सारे के सारे तो ब्रैकेट वगैरह है, ठीक है। ये सारे के सारे आप यहाँ से वैल्यू वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक है, मतलब फॉर्मूले क्रिएट करने के लिए, क्लियर है इतना। और यहाँ पे आपको आएगा इंग इक्वेशंस, ठीक है। इंग इक्वेशंस में क्या है, जैसे कि मान लो इसमें कोई चीज़ कुछ ऐसी सिंबल्स, कुछ ऐसा सिंबल्स नहीं मिल रहा है जो कि आपको चाहिए, तो यहाँ से आप ड्रॉ भी कर सकते हो। जैसे मान लो सपोज करते हैं हम रूट नहीं मिल रहा मेरे को, ठीक है, वैसे तो है इसमें पर मान लो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो देखो अभी ये रूट का सिंबल बन के नहीं आया है ना, तो इसको हम कर देते हैं इरेज, ये हो गया इरेज। दोबारा से राइट करते हैं, ये राइट, तो ये भी नहीं आया। तो यहाँ से एक और काम कर सकते हो, सेलेक्ट एंड करेक्ट, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको आप करेक्ट कर सकते हो, इससे मिलता जुलता आपको मिल जाएगा। तो इसमें भी नहीं मिल रहा तो क्या करोगे आप, इसको क्लियर कर देते हैं और दोबारा से रूट का सिंबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। गाइस ये थोड़ा सा अलग हो गया, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। हाँ ये देखो, ठीक है, बस मैच होना चाहिए जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो। रूट का साइन आ गया, 0 कर दिया मैंने, 0 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं 5 लिखना था
ऐसा आ रहा है, देखो 5 इससे मिलता जुलता आ गया, इसको भी करेक्ट करना है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, जबकि मैंने ये भी क्या लिखा था, 5 ही लिखा था वैसे तो, ठीक है, पर उस तरह से बन नहीं पाया तो इसलिए इससे मिलता जुलता आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, इंसर्ट करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे आके इंसर्ट करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट पे ऐड हो जाएगा, तो जो चीज़ें मैंने ली थी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्लियर है? तो सारे क्वेश्चंस की ऑप्शन से सारा आप ट्राई करके देखना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो भी फॉर्मूलोज की नीड पड़ती है आपको, तो यहाँ से आप बना सकते हो। क्लियर है? तो अब बढ़ते हैं हम अगले ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सिम्बल्स, ठीक है, सिम्बल। तो गाइस सिंबल क्या होता है, किसी भी चीज़ में आप कोई सिंबल ऐड करना चाहते हो, कोई अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है, काफ़ी सारे सिंबल्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, तब सिंबल्स यहाँ से ऐड कर सकते हो। क्लिक करोगे तो ये आ गया, यहाँ पे मोर सिंबल पर क्लिक करोगे तो और सिंबल्स आपको आ जाएंगे। यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हो, किस फॉन्ट में सिंबल देखना है। तो वैसे तो ज़्यादातर सिंबल्स वेबडिंग्स के अंदर ही मिलते हैं आपको हमें, ठीक है, वेबडिंग्स, विंडिंग्स, इसी के अंदर आपको सिंबल्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारे के सारे सिंबल्स आ गए ना, बहुत सारे सिंबल्स। स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है, टेलीफोन से रिलेटेड कुछ आप नाइल लिख रहे हो, ठीक है, क्लिक करो, इंसर्ट करो, फॉन्ट बड़ा करना है तो सेम वही तरीका फॉन्ट बड़ा करने का, शॉर्टकट से मैं कर रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। जो फॉर्म में जाके हम फॉन्ट बड़ा करते हैं, फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया हमने इसके बारे में टेलीफोन, ठीक है। फिर एक और बात चाहिए मेरे को, यानी मान लो ये इसकी ज़रूरत, जो ये सिंबल है बहुत बार ज़रूरत पड़ती है मेरे को, ठीक है। तो आप इसकी क्या कर सकते हो, शॉर्टकट की भी बना सकते हो। क्लिक करोगे और यहाँ पे शॉर्टकट की आ जाएगा, ठीक है, प्रेस न्यू शॉर्टकट। याद रहे ऑल्ट के साथ आपको बनाना है कोई सी शॉर्टकट की। ऑल्ट के साथ क्यों बनाएंगे हम, बना तो हम कंट्रोल के साथ भी सकते हैं, पर कंट्रोल के साथ इसलिए नहीं बनाएंगे, ये कभी कभी हम बना के भूल जाते हैं कि हमने क्या बनाया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, दिक्कत होती है, क्योंकि कंट्रोल के सारे फंक्शंस की जो होती हैं, जैसे मान लो कंट्रोल ए से आपने ये बना दिया, ठीक है, शॉर्टकट इसी, और आपको ऑल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए कमांड यूज़ करते हो तो उसमें आपका सेलेक्ट नहीं होगा, ये सिंबल्स आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ऑल के साथ बनाएंगे, ताकि कंट्रोल के साथ कोई भी चीज़ यूज़ करने में हमें कोई भी मुश्किल, कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो ऑल्ट के साथ टी बना दिया, साइन पे क्लिक कर दिया और क्लोज, फिर क्लोज। तो ऑल्ट टी करते हैं। अब जब मैं टी करता हूँ तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिंबल आ रहा है। क्लियर है इतना ये सिंबल्स के बारे में, ठीक है। बहुत सारे सिंबल्स है, चश्मे का सिंबल्स लेना चाहते हो आप, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से वर्ल्ड कप का सिंबल लेना चाहते हो, मोमबत्ती का सिंबल लेना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद कॉल का सिंबल लेना चाहते हो, बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पे आपको मिलना है। बुक्स का लेना चाहते हो तो आप सिंबल्स का यूज़ करके देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो इसी के अंदर सिंबल्स के अंदर एक और चीज़ है, एक और ऑप्शन आता है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी लिखता हूँ, ठीक है। मान लो कंप्यूटर की मैं कोई शॉर्टकट कीज वगैरह बनाना चाहता हूँ वर्ड का, ठीक है, कि जब भी मैं सी लिखूँ यहाँ पे कंप्यूटर आ जाए, जब भी एम लिखूँ मंडे आ जाए, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अब सिंबल्स के अंदर एक और ऑप्शन आता है ऑटो करेक्ट का, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट पे क्लिक करना है और रिप्लेस में मैं चाहता हूँ सी। जब भी सी लिखूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसकी जगह पे COMPUTER, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, और इसको मैंने कर दिया एम। ये हो गया ऐड सी के अंदर, ठीक है। उसी तरीके से एम के अंदर मंडे वगैरह ये ऐड कर सकते हो। ओके, ओके करते ही अब जब मैं यहाँ पे सी करूँगा तो देखो यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है। सी करते ही अगर कोमा डॉट कर रहे हो, कोमा कर दिया, ठीक है, तो भी आ गया। सी करने के बाद एंटर कर दोगे तो भी आ जाएगा। सी करने के बाद स्पेस कर दोगे तो भी आपका ऑटोमेटिक ही कंप्यूटर लिखाएगा। मैं पूरा वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, आप सबको दिख रहा होगा COMPUTER, ऐसे लिखने में टाइम लगेगा, मैं सिंपल सी लिख रहा हूँ, ठीक है, बस सी। क्लियर है इतना? तो समझ में आ गया आप सभी को। इस तरीके से और इसी को हटाना है तो इसी पे क्लिक करो, मोर सिंबल्स पे आके और ऑटो करेक्शन, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट पे आओगे, यहाँ पे आप सी बनाया था आपने, सी में कंप्यूटर है, क्लिक कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। उसी तरीके से आपको और सिंबल्स हटाना है तो शॉर्टकट पे क्लिक करोगे, देखो बना हुआ है, ठीक है, ऑल्ट टी। यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है नीचे, अभी कुछ दिख नहीं रहा है वैसे, पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑल्ट टी बना हुआ है। क्लिक करो और यहाँ पर क्लिक कर दिया, मूव कर देना है, क्लोज और क्लोज। क्लियर है इतना आप सभी को? आई होप आप सभी को ये क्लासेस बस समझ में आया होगा, ठीक है। तो कंप्लीट इंसर्ट मेन्यू आपको कंप्लीट हो चुका है इस क्लासेस में। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे ड्रॉ के ऑप्शन, से ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है ड्रॉ के ऑप्शन, बट फिर भी नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, ठीक है। ड्रॉ के साथ साथ हो सके मैं आपको डिज़ाइन भी सारा क्लियर करवा दूँ,
ओके, तो अब मिलते हैं हम अगली